नमस्कार, आप देख रहे हैं गिरिडीह न्यूज। मैं सिमरन भारती। रविवार को झारखंड राज्य जनसेवक संघ, पंचायत सचिव संघ, मनरेगा कर्मचारी जिला शाखा गिरिडीह की संयुक्त बैठक लखनलाल पंडित जिला मंत्री जनसेवक संघ की अध्यक्षता में किरण पब्लिक स्कूल प्रांगण में संपन्न हुआ। बैठक में सरकारी क्षेत्रीय कर्मी के साथ लगातार हो रहे हमले का घोर निंदा प्रकट किया। इस बाबत बताया गया कि सरकारी कर्मचारियों के साथ हो रहे हमले के मामले बढ़ते जा रहे हैं, जिस पर प्राथमिक दर्ज करवाने के बावजूद किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं की जाती है। उल्टे मामले को पुलिस पदाधिकारी बाद में असामाजिक तत्वों से समांतर आवेदन प्राप्त कर मेल मिलाप का दबाव बनाते हैं। इसके पूर्व ही गिरिडीह उपायुक्त को 2 सूत्री मांग को लेकर ज्ञापन भी सौंपा गया, लेकिन फलाफल शून्य है। बैठक में श्री अशोक कुमार सिंह, राष्ट्रीय संगठन सचिव NOCGE लखनलाल पंडित, वशिष्ठ कुमार सिंह, विनोद विश्वकर्मा, टहल रविदास, लखन प्रसाद, रजक, अविनाश केसरी उपस्थित हुए। और एक साथी रोजगार सेवक उस दिन आना चाहिए, एक DLW जनसेवक साथी मेरा आना चाहिए। हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे उस बैठक के विरुद्ध सरकारी कार्य के दौरान घटित घटना पर दर्ज प्राथमिकी पर कार्रवाई नहीं हुई। उसी प्रकार गांडे प्रखंड में श्री शैलेंद्र कुमार रमन जनसेवक के साथ सरकारी कार्य के दौरान मारपीट की गई। सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न किया गया, सरकारी कर्मी के साथ मिसबिहेव किया गया, मारपीट किया गया, सरकारी कागजात को लॉस्ट करने का। अप्रैल में बैठक करवाई थी, बिल्कुल गेटिंग है, कम्युनिकेट लोगों में नहीं हो रहा है, लोग शिथिलता पड़ रहे हैं। हमारे यहाँ अधिकांश लोग अफसरों ने बताया कि हमारे सरकारी कर्मचारी जिला प्रशासन के प्रतिनिधि के रूप में पंचायतों में आयोजित ग्राम सभा, आम सभा में जाते हैं, प्रतिनियुक्त होकर सरकारी कार्य संपादन करते हैं। उसी क्रम में हमारे 3 प्रखंडों में हमारे साथियों के साथ जो मिसबिहेव हुआ है, मारपीट की घटना हुई है, और घटना हुए 10 दिन हो गया है। ताज्जुब की बात है कि अब तक पुलिस प्रशासन द्वारा जो कार्रवाई होनी चाहिए नहीं हुई है। अभियुक्त घूम रहा है, नामजद अभियुक्त दिया गया है FIR में, लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही है, जिससे तमाम जिले के हमारे कर्मचारी आक्रोशित है। और आक्रोशित होकर आज सभी प्रखंडों से हमारे प्रखंड प्रतिनिधि आए हैं, विभिन्न संघों से हमारे प्रतिनिधि आए हैं, महासंघ के वरीय नेतागण यहाँ पर हैं, और सबों ने मिलजुल कर काफ़ी समीक्षा के पश्चात यह निर्णय लिया है कि अगर अभियुक्तों की गिरफ्तारी नहीं होती है अविलंब, तो चूँकि होली का पर्व है, होली के पर्व के बाद 14 तारीख को गिरिडीह स्टेडियम के समीप हमारे ज़िले के तमाम कर्मचारी जमा होंगे, एकत्रित होंगे, और वहां से उपायुक्त के समक्ष समाहरणालय में जाके रैली करके आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन करके मांग पत्र सौंपेंगे। और मांग पत्र में भी यह निर्णय लिया गया है कि अगर अभियुक्तों की गिरफ्तारी नहीं हुई, उन पर सख्त कार्रवाई नहीं हुई, तो 28 मार्च से अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार पर चले जाएंगे। इसकी सारी जवाबदेही जिला प्रशासन को होगी। ऐसी परिस्थिति में आज एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है कि किस प्रकार सरकारी कर्मचारी प्रखंड विकास पदाधिकारी के आदेश पर, DDC के आदेश पर, उपायुक्त के आदेश पर नदी नालों, जंगल झाड़ों पे पहाड़ों में के बीच में जाकर काम करते हैं, वहाँ कोई सुरक्षा की व्यवस्था नहीं है। ऐसी परिस्थिति में काफ़ी हास्यास्पद स्थिति इस जिले में उत्पन्न हो गई है। पुनः हम जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि अविलंब अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो, और ग्राम पंचायतों में जो आम सभा होती है वहाँ पुलिस प्रोटेक्शन दिया जाए, दंडाधिकारी की नियुक्ति की जाए। इस संबंध में पूर्व में भी निर्णय प्रशासन द्वारा लिया गया है, लेकिन आज दुख की बात है कि गिरिडीह ने उस लिए गए निर्णय का पालन नहीं किया, जिसके कारण हमारे रोजगार सेवक के नेता और रोजगार सेवक हमारे वैद्य जी के साथ गिरिडीह प्रखंड अंतर्गत मंगरोडी में वो घटनाएं घटी, हमारे शैलेंद्र जी के साथ गांडे प्रखंड में वो घटनाएं घटी, विजय जी के साथ धनमार्ग में वो घटनाएं घटी, और इन घटनाओं की पुनरावृत्ति होती जा रही है। हम काफ़ी आक्रोशित हैं, और इस आक्रोश को देखते हुए हम राज्य सरकार से भी मांग कर। देखिए, गिरिडीह जिले में सरकारी कर्मचारी के सुरक्षा का मामला बहुत ही गंभीर हो गया है। बिचौलियाबाद इतना ज़्यादा बढ़ गया है इस जिला के अंदर में कि ठेकेदारी के चक्कर में
2 नंबर काम कराने के चक्कर में अगर सरकारी कर्मचारी अड़ जाते हैं तो पिटाई उनको सहना पड़ता है। अभी घटना घटी है गिरिडीह ब्लॉक के अंदर में, वहाँ विजय कुमार वैद्य जो रोजगार सेवक थे, कार्य के दौरान उनको कहा जा रहा था कि आप ऐसे चट कर दीजिए मेरा काम। उन्होंने कहा कि नहीं, नियमता हम नहीं कर पाएंगे, जब तक कि नियमता आपको हम नहीं करेंगे। उसके बाद तब गाली गलौज मारपीट शुरू कर दिया। इन्होंने फोन किया प्रखंड विकास पदाधिकारी को, प्रखंड विकास पदाधिकारी ने बहुत देर तक फोन रिसीव नहीं किया। बाद में ड्राइवर के माध्यम से प्रखंड विकास पदाधिकारी को दिया, प्रखंड विकास पदाधिकारी का छोड़ो हटाओ, और थोड़ी ही देर के बाद 1 घंटे के बाद जिसने पिटाई किया उसी से वो लंबी अवधि तक उन्होंने दूरभाष पर बातचीत किया। और जब ये थाना गए, थाना में FIR दिया, तो 25 तारीख को FIR किया है और आज तक FIR दर्ज नहीं हुआ है। थाना प्रभारी किसका इंतजारी कर रहे हैं, मुफस्सिल थाना प्रभारी, ये हम लोग को आश्चर्य लग रहा है। दूसरी ओर गांडे प्रखंड में जनसेवक के साथ मारपीट ही नहीं किया बल्कि अभद्र शब्द का भी व्यवहार किया। ऐसा दलित शब्द पर नारा लगाया, जिस तरह से बातचीत किया उन्होंने, और उनके बाद उनका FIR हुआ। और फिर तीसरा घटना, अभी तक कोई अरेस्टिंग भी नहीं हुआ गांडे प्रखंड में। तीसरी घटना धनबाद प्रखंड में, वहां भी कार्य के दौरान मारपीट किया गया। FIR करने गया तो दरोगा इंतजार कर रहा है मेल मिलाप कराने का। ये एक ऐसा बात हो गया है कि सरकारी कर्मचारी पिटाए भी, और उसके बाद दरोगा जी समानांतर आवेदन ले ले जो पिटने वाले आदमी से, और कहे कि वो भी काउंटर केस किया है और मेल मिलाप कर लीजिए, और दोनों तरफ से माल चाहिए। इसे कहना चाहते हैं यहाँ के आरक्षी अधीक्षक से, कहना चाहते हैं यहाँ के उपायुक्त से कि आप अगर जिले में विकास काम कराना चाहते हैं तो कर्मचारियों की सुरक्षा पर आप ध्यान दें, और पुलिस पदाधिकारी को कम से कम ये स्पष्ट रूप से कानून के तहत अगर किसी ने आवेदन दिया तो वो FIR दर्ज होना चाहिए। नहीं हुआ, इसके विरुद्ध में आज तीनों संगठन, रोजगार सेवक, जनसेवक और पंचायत सचिव के लोग यहाँ उपस्थित हैं, और निर्णय लिया कि पूर्व से जो निर्णय हमारा 14 तारीख को एक पंचायत सचिव, रोजगार सेवक, जनसेवक, उपायुक्त के समक्ष हम लोग जुलूस निकालेंगे। मुफस्सिल थाना से ही स्टार्ट करेंगे और समाहरणालय तक जाएंगे, और उसके बावजूद भी अगर कार्रवाई नहीं हुई तो 28 मार्च से समूचे जिले में जितने क्षेत्रीय कर्मचारी हैं वो हड़ताल पर चले जाएंगे, कार्य बहिष्कार पर चले जाएंगे। और जो सहयोगी संगठन हमारा है, चाहे वो अनुसूचित कर्मचारी हो, चाहे जिन विभागों में काम करने वाला मेडिकल में कर्मी हो, तमाम लोग कार्य बहिष्कार में सहयोग करेंगे। इसी मुद्दे पर आज हम लोगों ने यहाँ रणनीति बनाया है कि अगर जिला प्रशासन समय रहते गिरफ्तारी नहीं करता है, नहीं कराता है, तो हम लोग आंदोलन के लिए विवश होंगे। इसकी जिम्मेवारी क्षेत्रीय कर्मचारी पर नहीं होगा, महासंघ पर नहीं होगा। महासंघ नेतृत्व दे रहा है। आदर्श नेत्र चिकित्सालय गिरिडीह का एकमात्र नेत्र चिकित्सालय है जहां डॉक्टर कुलदीप नारायण के देखरेख में आंखों से जुड़ी सभी समस्याओं का इलाज बेहतर ढंग से किया जाता है। यहाँ बगैर टाके के मोतियाबिंद का ऑपरेशन एवं हाथों हाथ छुट्टी, आधुनिक लेजर मशीन द्वारा झीले की सफाई व काले पानी का इलाज होता है। अत्याधुनिक फेको मशीन द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन एवं विदेशी फोल्डेबल लेंस प्रत्यारोपण की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ मोतियाबिंद के अलावे अन्य ऑपरेशन जैसे काला पानी नाखूना, नासूर भेंगापन आदि समस्या का इलाज बेहतर व सुरक्षित ढंग से किया जाता है। रेटिना यानी पर्दे के जांच आधुनिकतम OCT मशीन के द्वारा किया जाता है। तो देर किस बात की, आंखों से जुड़े किसी भी इलाज के लिए आज ही पधारे। हमारा पता हीरा अलकापुरी गिरिडीह। हमारा संपर्क नंबर है 9470100412।